आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो हर इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये बात सुनकर सिर्फ वीडियो स्क्रॉल कर देंगे, लेकिन कुछ लोग इसे सुनते ही खामोश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि ये बात उन्हीं की जिंदगी के बारे में हो रही है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि अचानक तुम्हारी जिंदगी बदलने लगी है? दिल हर वक्त खामोश रहता है, पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती, और हर रात एक अजीब बेचैनी दिल में उतरती रहती है। तुम बार बार सोचते हो, या अल्लाह, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इंसान बाहर से हंसता रहता है, लेकिन अंदर से आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा होता है। कभी कभी अल्लाह बंदे को दुनिया से तोड़ता है ताकि उसे अपने करीब ला सके, और जब अल्लाह किसी बंदे के लिए गैब में असबाब बनाना शुरू करता है तो उससे पहले उसकी जिंदगी में 4 ऐसी निशानियां जाहिर होती हैं जो आम लोग समझ ही नहीं पाते। वो इन्हें आजमाइश समझते हैं, हालांकि हकीकत में वो अल्लाह की खफिया रहमत होती हैं। और शायद अभी तुम्हारी जिंदगी में भी उन 4 निशानियों में से कोई एक जाहिर हो रही हो। इसलिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज तुम पहली बार समझ पाओ कि अल्लाह तुम्हें क्यों रुला रहा है, क्यों खामोश कर रहा है, और क्यों तुम्हें सबसे अलग कर रहा है। क्योंकि बाज औकात अल्लाह जब किसी बंदे की तकदीर बदलने वाला होता है तो उससे पहले उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। पहली निशानी, अल्लाह तुम्हें लोगों से खामोशी से दूर करने लगता है। यह सब अचानक शुरू होता है। एक दिन इंसान महसूस करता है कि अब उसे पहले जैसी महफिलें अच्छी नहीं लगती, दिल थकाने लगता है, फजूल बातें दिल को बोझ लगती हैं, हर हंसी फेक महसूस होने लगती है, और इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी तन्हा महसूस करता है। पहले वो हर वक्त लोगों में रहता था, हर गैदरिंग में खुश रहता था, हर दोस्त उसके लिए जरूरी था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बदलने लगता है। लोग वैसे ही होते हैं, मगर इंसान का दिल बदल जाता है, और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह बंदे के दिल को दुनिया से निकालना शुरू करता है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत कम करता है। फिर इंसान हैरान होता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन हकीकत ये होती है कि अल्लाह तुम्हें बदल रहा होता है। वो तुम्हें उन चीजों से अलग कर रहा होता है जो तुम्हें उससे दौर ले जा रही थी। क्योंकि बाज ताल्लुकात सिर्फ वक्ती सुकून देते हैं, लेकिन बाद में इंसान को अंदर से खाली कर देते हैं। और अल्लाह जानता है कि तुम्हारा दिल अब दुनिया से ज्यादा उसे चाहने लगा है, इसीलिए वो तुम्हें खामोश करने लगता है। तुम नोटिस करोगे, जब तुम अकेले बैठना ज्यादा पसंद करते हो, रात को जागना शुरू हो जाता है, दिल हर वक्त कुछ सोचता रहता है, और कभी कभी बगैर वजह आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कमजोरी नहीं होती, ये रूह के जागने की शुरुआत होती है। क्योंकि कुछ लोग दुनिया में जागते हैं और कुछ लोग अल्लाह की तरफ जागते हैं, और शायद तुम उन लोगों में शामिल हो जिन्हें अल्लाह दुनिया की नींद से जगा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ पहली निशानी थी। असल हैरान करने वाली निशानी वो होती है जब अल्लाह अचानक इंसान से वो चीज छीन लेता है जिसके बगैर जीने का उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और यही वो मरहला होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। दूसरी निशानी, अल्लाह तुमसे वो चीज छीन लेता है जिसे तुम अपनी जिंदगी समझते थे। ये वो मरहला होता है जहां इंसान वाकई बदलना शुरू होता है। क्योंकि पहली निशानी में सिर्फ दिल बदलता है, लेकिन दूसरी निशानी में अल्लाह इंसान की पूरी दुनिया हिला देता है। और यही वो मकाम होता है जहां ज्यादातर लोग अल्लाह से शुक्वा करने लगते हैं। क्योंकि अचानक इंसान की जिंदगी से कोई ऐसी चीज निकल जाती है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता था। कि कोई बहुत करीबी इंसान, कोई रिश्ता, कोई ख्वाब, कोई सुकून, या वो चीज जिस पर इंसान ने अपनी पूरी खुशी खड़ी की होती है। फिर एक लम्हा आता है जहां इंसान खामोश होकर सिर्फ ये सोचता रह जाता है, या अल्लाह, अगर ये चीज मुझसे चली गई तो अब मेरे पास बचा ही क्या है। और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह बंदे को दुनिया से हटाकर अपनी तरफ मोड़ना शुरू करता है। क्योंकि हकीकत ये है, बाद औकात हम उन चीजों से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत करने लगते हैं जो सिर्फ अल्लाह की इमानत होती हैं। हम समझते हैं ये लोग हमेशा साथ रहेंगे, ये खुशी कभी खत्म नहीं होगी, ये सुकून हमेशा रहेगा। लेकिन दुनिया की हर चीज आर्जी है, सिर्फ अल्लाह हमेशा रहने वाला है। और जब बंदा आर्जी चीजों में हमेशा का सुकून ढूंढने लगता है तो अल्लाह उसे जगाता है, बाद औकात बहुत सख्त तरीके से। फिर अचानक सब बदल जाता है। वो इंसान जो कभी हर वक्त तुम्हारे साथ था अचानक बदल जाता है। वो रिश्ता जिसे तुम हमेशा का समझते थे खामोश हो जाता है। वो ख्वाब जिसके लिए तुमने सालों दुआ की टूट जाता है, और इंसान अंदर से चीख उठता है, या अल्लाह। लेकिन वो नहीं जानता कि बाज औकात
अल्लाह तुम्हें उस चीज से बचा रहा होता है जिसे तुम अपनी खुशी समझ रहे होते हो, क्योंकि इंसान सिर्फ आज देखता है जबकि अल्लाह पूरा मुस्तकबल देख रहा होता है। हो सकता है जिस इंसान के लिए तुम रो रहे हो वो कल तुम्हारी तबाही बन जाता। हो सकता है जिस रास्ते पर तुम जाना चाहते हो वो तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाता। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम जिद कर रहे हो वो तुम्हारे सुकून को हमेशा के लिए खत्म कर देती। लेकिन इंसान उस वक्त ये बात नहीं समझता, उसे सिर्फ अपना दर्द नजर आता है। और सच यही है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को रातों में जगा देते हैं। वो हंसता भी है, लोगों से बात भी करता है, लेकिन अंदर से वो हर रोज थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। फिर एक रात इंसान थक जाता है, वो लोगों को समझाना छोड़ देता है, अपना दर्द बयान करना छोड़ देता है और खामोशी से अल्लाह के सामने बैठ जाता है। और यही वो लम्हा होता है जहां असल तब्दीली शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान लोगों से उम्मीद छोड़ देता है तब वो पहली बार सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाता है। और अल्लाह को यही पसंद है, वो चाहता है कि बंदा हर हाल में सिर्फ उसी की तरफ पलटे। इसीलिए बाद औकात वो बंदे से वो चीज छीन लेता है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान दीवार बन चुकी होती है। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग सब कुछ खोने के बाद अल्लाह के सबसे करीब हो जाते हैं, क्योंकि दर्द इंसान को वो सिखा देता है जो सुकून कभी नहीं सिखा सकता। एक इंसान जो कभी नमाज में दिल नहीं लगाता था एक रात रोते हुए सजदे में गिर जाता है। एक इंसान जो दुनिया में खोया हुआ था अचानक कुरान खोलकर बैठ जाता है। एक इंसान जो लोगों के पीछे भागता था अचानक तन्हाई में सुकून महसूस करने लगता है। यह सब इत्तेफाक नहीं होता, और अल्लाह बाज लोगों को बहुत खास बनाने के लिए पहले उन्हें तन्हा करता है फिर खामोश करता है। तीसरी और आखिरी निशानी, अल्लाह अचानक तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये वो मरहला होता है जहां इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि जिस चीज को वो नामुमकिन समझ रहा होता है वो अचानक मुमकिन होने लगती है। बंद रास्ते खुलने लगते हैं, बिगड़े हुए मामला ठीक होने लगते हैं, नामुमकिन चीजें आसान होने लगती हैं और जिंदगी अचानक एक नए मोड़ पर आ जाती है। फिर इंसान हैरान होकर सोचता है ये सब इतना अचानक कैसे बदल गया। लेकिन हकीकत ये होती है ये अचानक नहीं होता। अल्लाह बहुत अरसे से तुम्हारे लिए गैब में असबाब बना रहा होता है। वो उस वक्त भी काम कर रहा होता है जब तुम सिर्फ रो रहे होते हो। वो उस वक्त भी रास्ते बना रहा होता है जब तुम्हें हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा होता है। लेकिन इंसान जल्दी में होता है, वो हर दुआ का जवाब फौरन चाहता है, जबकि अल्लाह हर चीज परफेक्ट वक्त पर देता है। और यही वजह है कि बाज़ औकात अल्लाह तुम्हें इंतजार करवाता है, बहुत लंबा इंतजार, इतना लंबा कि इंसान थक जाता है। वो सोचने लगता है शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि अल्लाह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा तैयार कर रहा होता है। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो फिर इंसान सोचता रह जाता है, या अल्लाह मैंने तो ये मांगा भी नहीं था। और यही अल्लाह की शान है, वो इंसान को उसकी सोच से भी ज्यादा दे सकता है। क्योंकि बाज़ औकात अल्लाह इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ऐसे रास्तों से गुजारता है जो इंसान को सजा लगते हैं, हालांकि हकीकत में वही रास्ते उसे उसकी तकदीर तक ले जा रहे होते हैं। और शायद आज तुम भी उसी सफर में हो, शायद तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बिखर रही है, हालांकि हकीकत में अल्लाह तुम्हें नई जिंदगी की तरफ ले जा रहा हो। शायद आज तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन हो सकता है कल अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा दरवाजा खोल दे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। तुम अल्लाह से दूर हो जाओ, क्योंकि शैतान जानता है जिस इंसान का यकीन जिंदा हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है तो याद रखना शायद ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो। क्योंकि बाज़ औकात अल्लाह पहले सब कुछ हिलाता है, फिर इंसान को वो देता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होता। और सच यही है, तुम्हारी मौजूदा तकलीफ तुम्हारी आखिरी कहानी नहीं है। अल्लाह अभी भी तुम्हारे हक में फैसले लिख रहा है। हर रात जब तुम रोते हो अल्लाह सुनता है, हर बार जब तुम खामोश होकर या अल्लाह कहते हो अल्लाह सुनता है। हर वो दुआ जो तुमने किसी को बताए बगैर मांगी अल्लाह उसे भी जानता है। और शायद कबूलियत तुम्हारे बहुत करीब हो, शायद सिर्फ थोड़ा सा सब्र बाकी हो, शायद सिर्फ चंद रातें बाकी हों, और फिर वो वक्त आ जाए जहां तुम पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी देखो और रोकर कहो, या अल्लाह अगर उस वक्त तू मुझे न तोड़ता तो आज मैं तेरे इतना करीब ना होता। और याद रखना अल्लाह कभी अपने बंदे को बेवजह नहीं रुलाता। हर दर्द के पीछे एक हिकमत होती है, हर आजमाइश के पीछे एक रहमत होती है, और हर इंतजार के बाद अल्लाह कुछ ऐसा देता है जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता।
अगर तुम यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए भी गैब में बेहतरीन फैसले लिख रहा है तो कमेंट में सिर्फ लिख दो, या अल्लाह मुझे माफ फरमा, और वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो इस वक्त खामोशी से टूट रहे हैं